नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा या रेवाड़ी ही नहीं पूरे देश के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं हरियाणा के रोहतक से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम नायब सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की मौजूदगी में हरियाणा में इस अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी भाजपा कार्यालय में जहां पहले यज्ञ किया गया, वहीं इसके बाद रक्तदान शिविर के अलावा पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पीपी के चेयरमैन डॉक्टर सतीश खोला, भाजपा नेता सुनील मुसेपुर व पूर्व जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन तमाम भाजपा नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर बदल दी है। जिस प्रकार से विश्व गुरु बनाने का सपना भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी चले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस डायरेक्शन में जिस तरह से जा रहे हैं तो बहुत जल्दी हम पहुंच भी जाएंगे। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज विश्व के जो सभी देश हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे को निम्नतम स्तर का मानते थे, आज वो लोहा मानने लगे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को, पूरे भारत की जनता को मान लिया है, तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सुबह सुबह यज्ञ किया गया, जिसमें हमने प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना की। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें हमारी इच्छा है कि हम 75 जो यूनिट्स हैं वो करें। और जिस प्रकार से जोश दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की है, तो जितने भी यहाँ पर ब्लड डोनेट करके जाएंगे या जितने लोग आ रहे हैं, सबको हमने एक एक पौधा गिफ्ट करना और साथ के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया है। मैं सिर्फ 2 लाइनों में, ज़्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने किया है, उसको शब्दों में कहना मुश्किल है। सिर्फ 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह प्रधानमंत्री जी को देश की गद्दी में बिठाया है, तो हम सब ये ध्यान रखेंगे, हम सब ये देखेंगे कि नंदवंश कोई कुछ चक्र नहीं रच पाए। 15 दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम विशेष रहने वाले हैं? देखिए, 15 दिनों के 2 अक्टूबर तक जो हमारे कार्यक्रम हैं, आज से शुरू होकर ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है और उसके बाद हमारे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स भी रहेंगे, हमारी संगोष्ठियाँ रहेंगी, प्रबुद्ध जनों के साथ हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीच में दीनदयाल जयंती भी आएगी, उसको भी हमने मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। 2 अक्टूबर को स्वदेशी की एक मुहिम भी चलाई जाएगी। जिस प्रकार से आज आवश्यकता है कि जितना से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की बनी चीज़ें खरीदें, तो उसकी मुहिम को भी चलाने का काम किया जाएगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम इस डायरेक्शन में भी कार्यक्रम करेंगे। और 2 अक्टूबर को सभी कार्यकर्ता स्वदेशी सामानों की खरीद के साथ इस मुहिम को फिर से एक बार शुरू करेंगे। आज हमारे लिए, देश के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है, 75वां। और मोदी जी के नेतृत्व में देश का पूरे विश्व में डंका बजा है। हर फील्ड में पिछले दिनों आपने देखा किस किस तरह से विदेशी लोग आंखें दिखाया करते थे सरकारों को, आज वो हाथ मिलाने के लिए आतुर हैं और आज हमारे साथ हर तरह के समझौते करने के लिए तैयार बैठे हैं। और पिछले दिनों आपने एपिसोड भी देखे होंगे, लेकिन आज सारी चीज़ें विश्व में पहचान बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और ये पूरा जो 17 आज से शुरू हो गया, 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा चलने वाला है, जिसमें आज सभी सामान्य कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म दिवस पे कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं स्वच्छता करने का काम, कहीं एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि लीडर होने से पहले सामाजिक होना जरूरी है और सामाजिक उन्हीं विचारों को हमारे कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी के कदमों पे चलते हुए और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज जितने भी
ये रक्तदाता थे हमारे कार्यकर्ता, उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ में जो 2047 का विकसित भारत का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा है, वो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ठीक इसी तरह से जवान बने रहें। 75 साल की उम्र में जैसे जवान है, इसी तरह से जवान बने रहें ताकि देश और ज़्यादा तरक्की करे। और आपने देखा भी होगा कि आज तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में हम उभरे। आने वाले समय में हम पूरे ग्लोबल पे पहले नंबर पे आए। ऐसे सब कार्यकर्ताओं ने उनके आचरण किया है और उस सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए पुनः एक बार आदरणीय मोदी जी के 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का उनका 75वां जन्मदिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने उनके आह्वान पर ये कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इनको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाए। तो आज जो जन्मदिन था, तो भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यालय रेवाड़ी का है, इसमें सबसे पहले तो उनके जन्मदिन पे हवन किया। तो सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घायु की कामना की और स्वास्थ्य लाभ की कामना की और भगवान से प्रार्थना की उनको लंबी आयु दे। और जैसा उनका स्वभाव है, अगर वो सभी गरीब वंचित लोगों के बारे में सोचते हैं, तो भगवान उनको इस आयु में सभी उनके काम पूरी करे। और जो उनका सपना है 2047 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का, तो 2047 में एक ऐसा विकसित भारत हो ताकि देश में सभी लोग बराबर हों, सभी को समान अधिकार हो और विकसित भारत हो। क्या कहेंगे आज पीएम मोदी? सबसे पहले तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिएं और जिस तरह से देश की वो सेवा कर रहे हैं, वो देश की सेवा करते रहें। क्योंकि जिस तरह से पिछले 11 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश का पूरे विश्व में जो नाम किया है, विश्व पटल पे, उसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि इस 75 साल की उम्र में भी वो आज भी 18-18 घंटे दिन में काम करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। हम सब लोगों को प्रेरणा लेते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें भी राष्ट्र निर्माण में और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए।